Hi friends, you are very most welcome on Unique Study with अजय। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपके लिए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेके आया हूँ और वो सूचना स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए है जो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के लिए बिल्कुल सही ढंग से तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो कैंडिडेट्स जो 2020 में उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रखे हैं। उन कैंडिडेट्स के लिए मैं आज एक बहुत ही शानदार सा वीडियो लेके आया हूँ। मेरे पास कमेंट आते थे कि सर हमारे साथ जो इसका जनरल पेपर है उसके सिलेबस का डिस्कस करें कि उसका सिलेबस क्या रहेगा जिससे हम अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर पाएँ। तो देखो, जो समथिंग 3900 पदों के ऊपर यहाँ पर वैकेंसी होने वाली है और उसका नोटिफिकेशन शायद अगस्त में डल जाएगा। पूरे चांसेस हैं, लॉकडाउन नहीं होता तो अब तक इसका एग्ज़ाम हो लेता या फिर एग्ज़ाम होने की कंडीशन आ चुकी होती, लेकिन कुछ सारी स्थितियां बदल चुकी हैं। लॉकडाउन लग गया था कोविड-19 की वजह से, बहुत सारा सिस्टम ख़राब हो गया है। जैसे गवर्नमेंट का सिस्टम ख़राब हुआ, बिल्कुल उसी तरीके से अपने स्टूडेंट्स का भी जो सिस्टम था वो सारा ख़राब हो गया। हमारी जो स्टडी थी वो बिल्कुल कंटिन्यू नहीं रह पाई। लेकिन मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, जो कहाँ पर है, इलाहाबाद में। किसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ? उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग इलाहाबाद में। और हम डिस्कस करेंगे सामान्य ज्ञान का। इसका जो सामान्य ज्ञान का पेपर होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सभी विषयों के विद्यार्थी के लिए अनिवार्य है। जो सामान्य ज्ञान का पेपर होता है वो सभी के सभी स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल कंपलसरी है। चाहे आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो आपका, लेकिन ये जो कॉमन पेपर है वो बिल्कुल सभी का कॉमन है। तो अब हम इसके सिलेबस की बात करते हैं। देखो, ये ऑफिशियल पेज था, उसको मैंने अपने हैंड रिटन से एक पेज पर लिखा है और उसके बाद मैं आपके साथ दिखा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया है जो आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट में है करंट अफेयर। करंट अफेयर के टोटल 4 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं एवं मुद्दे। दूसरा है प्रमुख व्यक्तित्व। तीसरा है खेल समाचार और चौथा है विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम शोध। ये टोटल 4 टॉपिक हैं जहाँ से करंट के क्वेश्चन आएंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। जो सेकंड यूनिट है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड की। ठीक है, किसकी है? टीचिंग एप्टीट्यूड की, रिसर्च एप्टीट्यूड की। तो इसका सिलेबस बात की जाए, देखो, शिक्षण, प्रकृति, उद्देश्य, आवश्यकताएं, विधियाँ, मूल्यांकन तथा शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसके टॉपिक हैं शिक्षण की प्रकृति, शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण की आवश्यकता, शिक्षण की विधियाँ, शिक्षण का मूल्यांकन तथा शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, उसके बाद बात की जाए सेकंड पर शोध, रिसर्च का तात्पर्य क्या है, इसकी प्रणाली क्या है। उसके बाद तीसरा है आंकड़ों को इकट्ठे करने के स्रोत क्या हैं, उनको एकत्रित करने के या संकलन करने के मेथड क्या हैं और उसका विश्लेषण। ठीक है, और चौथा टॉपिक है भारतीय उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास में यूजीसी की भूमिका। ये टोटल 4 टॉपिक थे टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आईसीटी, जो इसकी तीसरी यूनिट है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तीसरी यूनिट में टोटल 3 टॉपिक है। तीनों टॉपिकों में पहला टॉपिक है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, तात्पर्य, लाभ एवं दुष्परिणाम। ठीक है, तात्पर्य, लाभ एवं दुष्परिणाम। उसके बाद सेकंड टॉपिक है इंटरनेट और ईमेल, और तीसरा है सूचना संचार संबंधित शब्द संक्षेपण एवं शब्दावली। ठीक है, मैं आपको इनको एक साथ समझा दूंगा। एक बार मैं कंप्लीट सिलेबस रिवाइज करवा देता हूँ, फिर उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा आपको मैं। ठीक है, उसके बाद चौथी यूनिट है मानव एवं पर्यावरण। मानव एवं पर्यावरण की भी टोटल 3 इकाइयाँ हैं। पहली है मानव एवं पर्यावरण का अंतर संबंध, दूसरा है
पर्यावरणीय क्षरण कारण एवं निवारण। तीसरा है पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। ठीक है, उसके बाद 5वीं यूनिट पर चले तो 5वीं यूनिट है भारतीय इतिहास एवं भूगोल। किसकी है? भारतीय इतिहास एवं भूगोल की है 5वीं यूनिट, जिसमें पहला है भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से लेकर 1950 तक। तीसरा है ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं सौरमंडल। चौथा है भारत का सामान्य भूगोल। तो जो भारतीय इतिहास और भूगोल की जो 5वीं यूनिट है उसमें भी टोटल 4 टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट है 30 यूनिट, जिसमें भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था। क्या है भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था? इसमें पहला है प्रस्तावना, मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व। दूसरा है भारतीय राजनीति व्यवस्था, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं व्यवस्थापिका। तीसरा पॉइंट है निर्वाचन आयोग एवं लोक सेवा आयोग। चौथा पॉइंट है जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी, योजना एवं विकास आयकर। 5वां पॉइंट है कृषि, उद्योग व व्यापार, धन, मुद्रा, बैंक, पूंजी बाजार। ध्यान रखना यहाँ पर प्रत्येक यूनिट से 4 क्वेश्चन आएंगे। क्या है? यहाँ पर प्रत्येक यूनिट से फिक्स 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब मैं इसको आपको समझा देता हूँ एक बार। ठीक है, कि इसमें कैसे क्या सिस्टम रहेगा। क्योंकि यहाँ पर मैं नेट ज़्यादा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेज चला रखा हूँ आपका सिलेक्शन करवाने के लिए। जो जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका जेआरएफ कराने के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा हूँ मैं जेआरएफ के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम चलते हैं कि इसमें हमें समझना होगा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, बहुत अच्छी जॉब है। एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें स्पेशलिस्ट है। आप यदि प्रोफेसर बन जाते हो तो समझो आपका जो सब्जेक्ट है उसमें आप स्पेशलिस्ट बन जाते हो। ठीक है, तो बहुत ही हाई लेवल का पेपर आता है, बिल्कुल नॉर्मल पेपर आता नहीं है। और यहाँ पर सिलेबस के मेन पॉइंट दिए हुए हैं। इन पॉइंटों को मत देखना कि कभी आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं मुद्दे 5 शब्द हैं, लेकिन ये 5 शब्द हैं जो बहुत बड़ा सिलेबस कवर करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, बहुत अच्छा पे ग्रेड है और बहुत अच्छी रेपुटेशन है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो हम पॉइंट टू पॉइंट अब बात करते हैं। देखो सबसे पहले मैं बात करूँ करंट अफेयर में, हम रेगुलर यहाँ पर करंट अफेयर पढ़ाऊँगा मैं आपको। अभी तो नहीं स्टार्ट करूँगा करंट अफेयर, लेकिन कुछ समय बाद में रेगुलर करंट अफेयर के रेगुलर वीडियो बनाऊँगा, उनकी PDF डालूँगा और रेगुलर प्रैक्टिस क्वेश्चन डालूँगा करंट अफेयर के। ठीक है, उसमें मैं ये चारों पॉइंट हैं, टॉपिक हैं, वो इंक्लूड करूँगा। ध्यान रखना, रेगुलर वीडियो बनाऊँगा करंट के, रेगुलर उनकी PDF और रेगुलर प्रैक्टिस क्वेश्चन करंट के। ठीक है, उसके बाद हम बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड। देखो टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड के यहाँ पर टोटल 4 टॉपिक दिए हुए हैं, लेकिन ये जो चारों टॉपिक हैं वो नेट जेआरएफ का जो टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड है उसका पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं। ये जो पहला पॉइंट है शिक्षण का, जिसको हम टीचिंग एप्टीट्यूड का पॉइंट मानते हैं, ये पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड को इंक्लूड कर रखा है। बिल्कुल एक तरीके से बोल सकता हूँ कि जो नेट जेआरएफ का सिलेबस है बिल्कुल वो है। तो मैं यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड दोनों बिल्कुल सही ढंग से पढ़ा चुका हूँ, बहुत डिटेल से पढ़ा चुका हूँ, डेस्क्रिप्टिव टाइप से भी, ऑब्जेक्टिव टाइप से भी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसको हम एक तरीके से कंप्यूटर बोल सकते हैं, है ही कंप्यूटर बोल नहीं सकते, है ही कंप्यूटर। यहाँ पर मैं ICT कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ, उसके ऑब्जेक्टिव और डेस्क्रिप्टिव दोनों टाइप से। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मानव एवं पर्यावरण। मानव एवं पर्यावरण का मतलब है पर्यावरण, इन्वायरमेंट, और यहाँ पर मैं इस चैनल के ऊपर इन्वायरमेंट कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ, उसके ऑब्जेक्टिव और डेस्क्रिप्टिव दोनों तरीके से पढ़ा चुका हूँ। ठीक है,
भारतीय इतिहास एवं भूगोल, मैंने भारतीय इतिहास नहीं पढ़ा है, बाकी भारत का सामान्य भूगोल, ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं सौरमंडल ये मैंने पढ़ा दिया है। भारतीय इतिहास अभी नहीं पढ़ा है मैंने। और उसके अलावा बात की जाए भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था, ये भी मैंने नहीं पढ़ाई है। तो बाकी का जो सिलेबस मैंने पढ़ा दिया है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। रेगुलर प्रैक्टिस क्वेश्चन, रेगुलर PDF, रेगुलर वीडियोस, कंप्लीट सिलेबस के बिल्कुल असिस्टेंट प्रोफेसर को फोकस करते हुए हमें अब की बार सिलेक्शन लेना है। ठीक है, क्या करना है, हमें अब की बार सिलेक्शन लेना है। तो इसके लिए मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा हूँ, आप चाहो तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हो, सामान्य ज्ञान क्या ओनली। ठीक है, और उस व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर हैं 7891350470। ठीक है, और उस व्हाट्सएप ग्रुप का चार्ज है 200 रुपये। ये 200 रुपये चार्ज है, आपका एग्ज़ाम होने तक का चार्ज है। जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक आपका 200 रुपये चार्ज लगेगा, बीच में कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे। रेगुलर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले जाएंगे अलग अलग, करंट अफेयर के अलग, टीचिंग एप्टीट्यूड के अलग, रिसर्च एप्टीट्यूड के अलग, ICT के अलग, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के अलग, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस के अलग और इन्वायरमेंट के अलग। बिल्कुल चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज आपको रेगुलर प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे, उनकी PDF प्रोवाइड करवाई जाएगी, उनके डिस्क्रिप्शन के साथ PDF प्रोवाइड करवाई जाएगी। करंट की रेगुलर PDF प्रोवाइड करवाई जाएगी, उसके डिस्क्रिप्शन के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसका वीडियो दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल एक तरीके से मैं बोलूँ बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के ऊपर फोकस किया जाएगा। तो यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो और अपना जो जनरल पेपर है उसको बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, उसको एक तरीके से स्कोरिंग मार्क्स लेने के आना चाहते हो, यदि आप जनरल पेपर में स्कोरिंग मार्क्स लेके आना चाहते हो तो मेरे इस व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ें, ये आपके लिए बहुत 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 हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, इसके अलावा मैं यहाँ पर ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, ज्योग्राफी भी पढ़ाता हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और नेट JRF के लिए। देखो ज्योग्राफी में मैं आपका कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, जितने भी यूनिट हैं, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी है, इंडिया ज्योग्राफी है, क्लाइमेटोलॉजी है, ओशनोग्राफी है, थॉट है, प्रैक्टिकल है, पॉलिटिकल है, रीजनल प्लानिंग है, और इकोनॉमी ज्योग्राफी है, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है, सेटलमेंट ज्योग्राफी है, जितनी भी हैं वो सारा मैं कंप्लीट सिलेबस करवाऊँगा डेस्क्रिप्टिव टाइप से, जिसके मैं वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा आपको बिल्कुल रेगुलर। इसके अलावा मैं रेगुलर 15 प्रैक्टिस क्वेश्चन डालता हूँ, कभी 15 भी हो जाते हैं, कभी 20 क्वेश्चन भी हो जाते हैं रेगुलर, वो भी डिस्क्रिप्शन के साथ। और मैं उन क्वेश्चनों का डिस्क्रिप्शन इस तरीके से सेट करता हूँ कि आपके एक क्वेश्चन में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे ओशिनोग्राफी के टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्लाइमेटोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जियोमॉर्फोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंडियन ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं इस तरीके से ये कंप्लीट सिलेबस करवाता हूँ ऑब्जेक्टिव डेस्क्रिप्टिव टाइप से। इसके अलावा ओल्ड पेपर सॉल्व करवाता हूँ नेट JRF के 2006 से लेकर दिसंबर 2019 तक के सारे पुराने पेपर डिस्क्रिप्शन के साथ सॉल्व करवाऊँगा। RPSC के पेपर, HPSC के पेपर, MPPSC के पेपर, UPPSC के पेपर, उत्तरांचल PCS के पेपर, BPSC के पेपर, UPSC के पेपर, प्री और मेंस दोनों, झारखंड PCS के पेपर और छत्तीसगढ़ PCS के पेपर, ये सारे पेपर हैं नेट JRF के, RPSC के, HPSC के, MPPSC के, UPPSC के और उत्तरांचल PCS के, BPS के और UPSC के, झारखंड PCS के और छत्तीसगढ़ PCS के। ये सारे के सारे जो स्टेट हैं यहाँ से होने वाले जो उच्चतर शिक्षा आयोग के जो एग्ज़ाम्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम हैं यहाँ पर, और भी जो हायर एग्ज़ाम होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम है, जैसे RS का पेपर है, तो इन सभी के मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊँगा जो कि 1998 से लेकर 2018 तक के। ठीक है, जैसे मैं प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर MPPSC और UPPSC के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, उनकी रेगुलर प्रैक्टिस क्वेश्चन डालता हूँ और उनका डिस्क्रिप्शन डालता हूँ, उनके वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है, तो यदि आप ज्योग्राफी से हो तो आप मेरे चैनल की हेल्प लेके बहुत शानदार तरीके वाली तैयारी कर सकते हो। मैं ये सारा कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँगा जिससे आपका 75% प्लस से स्कोर हो। कितना? 75% प्लस स्कोर हो आपका।
और इसके लिए भी मैं एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा हूँ। उस व्हाट्सअप ग्रुप के कॉन्टैक्ट नंबर 7891350470 हैं और उसका चार्ज है ओनली 200 रुपये। और यदि आप जनरल पेपर और ज्योग्राफी दोनों के लिए ऐड होना चाहते हो तो उसका चार्ज है 300 रुपये। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, ये 200 और 300 रुपये की तरफ मत देखना। कभी आप ऐसे सोचो कि यार ये वेस्टेज जाएंगे रुपए, ये पागल बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रेजेंट टाइम में ग्रुप में 80 कैंडिडेट के आसपास कैंडिडेट हैं और इन व्हाट्सएप ग्रुपों में मैं रियल में बहुत ही बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता हूँ। मॉर्निंग में 10 बजे उनकी PDF डाल देता हूँ, 11 बजे आंसर की डाल देता हूँ और शाम को 5 बजे डिस्क्रिप्शन के साथ उनकी PDF डाल देता हूँ। 8 बजे उनके वीडियोस डाल देता हूँ मैं, ठीक है। तो आप यदि ऐड होना चाहते हो तो ऐड हो सकते हो। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर मेरे से डिस्कस भी कर सकते हो और बिल्कुल सीरियस होकर तैयारी में लग जाओ। हमें अब की बार सिलेक्शन लेना है। एक माइंड में कीड़ा चला लो असिस्टेंट प्रोफेसर का, एक कीड़ा चलाओ, असिस्टेंट प्रोफेसर नाम का कीड़ा चलाओ अपने दिमाग में और वो उस कीड़े को इस तरीके से चलाओ कि वो आपको तब तक नहीं बैठने दे जब तक आप असिस्टेंट प्रोफेसर ना बन जाओ, और वो भी इसी वैकेंसी। वो कीड़ा आपको इतना खाए कि आप बिल्कुल पागल हो जाओ पढ़ाई में। क्या हो जाओ? आप पढ़ाई में पागल हो जाओ, ठीक है। तो बिल्कुल कंटिन्यू रखो अपनी पढ़ाई को। और कुछ लोग क्या है, डीमोटिवेट करते होंगे कि यार अभी तो लॉकडाउन है, अब कोई वैकेंसी नहीं आएगी, 2020 में कोई वैकेंसी नहीं हो सकती, 2021 में होगी, फिर वो कंप्लीट होने में 2 से 3 साल का टाइम लेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे लोग क्या करते हैं, हम लोगों को डिस्टर्ब करते हैं और खुद पढ़ाई कंटिन्यू रखते हैं और लास्ट में हमारा सिलेक्शन नहीं होता, उनका सिलेक्शन हो जाता है। हमारे सिलेक्शन न होने का सबसे बड़ा कारण होता है उन लोगों की चालाकी। वो चालाकी खेलते हैं, हम लोगों को डाइवर्ट करते हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा, किसी भी हाल में नहीं हो सकता, ये बेवकूफ़ बना रहा है। कमेंट करते हैं गंदे वाले कि अभी वैकेंसी नहीं हो सकती, किसी भी हालत में नहीं हो सकती, और हम उनकी बातों को मान लेते हैं। लेकिन वो लोग अपनी स्टडी को बिल्कुल कंटिन्यू रखते हैं। तो देखो, एग्ज़ाम 1 महीने पहले होता है, 1 महीने बाद हो सकता है, 2 महीने बाद हो सकता है, 3 महीने बाद हो सकता है। यदि हमारी सही ढंग से तैयारी है तो चाहे एग्ज़ाम आज हो, चाहे 10 दिन बाद हो, चाहे 20 दिन बाद हो, हमारी तैयारी सही है, ठीक है। हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, अभी से टारगेट लेके बिल्कुल सही ढंग से तैयारी करनी है हमें। एग्ज़ाम 2020 में नहीं होगा, 2021 में हो रहा है, तो हमें 4 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिला है तैयारी करने के लिए। ये सोचो, यदि ये वैकेंसी 2020 में नहीं हो रही है, 2021 में होती है, तो हमें 4 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तैयारी करने के लिए। और उन 4 महीनों की हमारी जो एक्स्ट्रा तैयारी है, जिसके द्वारा हम ओवरऑल टॉप कर सकते हैं, ओवरऑल बेस्ट रैंक लेके आ सकते हैं, जिससे हम हमारे ही इलाके में असिस्टेंट प्रोफेसर बने। कहाँ पर बने? हमारे खुद के ही इलाके में, बिल्कुल रेपुटेशन के साथ, इज्जत के साथ, ठीक है। थैंक्स देखने के लिए। बिल्कुल चैनल के साथ जुड़े रहो। मैं यहाँ पर ये सारा कंटेंट पढ़ाऊँगा आपको, बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा भी रहा हूँ, पढ़ाऊँगा भी। और प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज़रूर जुड़े। थैंक्स देखने के लिए, बाय। और बैकहावे में ना आए, बिल्कुल सीरियस रहें स्टडी के प्रति, पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, ठीक है। बाय।